नमस्कार, आप सभी का स्वागत है इंजीनियर राजेश सर यूट्यूब चैनल पर। ER. राजेश सर। आज हम लोग चर्चा करेंगे बर्ड्स ऑफ टेक्नोलॉजी में। एक टॉपिक आता है, टॉपिक नंबर 3 है। उसमें आता है क्या, आर्क वेल्डिंग। तो आर्क वेल्डिंग में हम लोग जानेंगे कि आर्क वेल्डिंग होती क्या है और आर्क वेल्डिंग कैसे कार्य करती है, उसके बारे में जानेंगे। तो बर्ड्स ऑफ टेक्नोलॉजी का आपका जो आपका 3rd सेमेस्टर है, 3rd सेमेस्टर का टॉपिक है आर्क वेल्डिंग। तो सबसे पहले इस फिगर को देखते हैं। जैसा कि आपने आर्क वेल्डिंग तो मैक्सिमम लोगों ने देखी होगी। जैसे आपने देखा होगा कि मार्केट वगैरह में जो लाइट से वेल्डिंग करते हैं, लाइट वाली वेल्डिंग होती है, इसमें एक छड़ होती है, उस पर करंट पास किया जाता है, फिर वो फुलझड़ी की तरह छूटती है, वही कहलाती है आर्क वेल्डिंग। कुछ लोग इलेक्ट्रिक वेल्डिंग भी उसको कह देते हैं। तो आर्क का मतलब होता है चिंगारी। ऐसी वेल्डिंग जहां पर चिंगारी उत्पन्न होती है उसे कहते हैं आर्क वेल्डिंग। तो सबसे पहले जो हमारे पीछे फिगर बना हुआ है उसको समझेंगे और फिर डिस्कशन करेंगे कि आर्क वेल्डिंग होती क्या है। ये होता है आर्क वेल्डिंग का एक रेक्टिफायर। ठीक है, इस रेक्टिफायर के अंदर क्या होता है, ट्रांसफॉर्मर रखा होता है। ट्रांसफॉर्मर का काम क्या होता है, हायर करंट को लो में और लो करंट को हाई में कन्वर्ट करने का। ठीक है, जो आपका जो धारा है उसको हाई से लो, लो से हाई। तो ये आपका ट्रांसफॉर्म मशीन कहते हैं, ट्रांसफॉर्मर मशीन भी कह देते हैं। आपने देखा हो कई बार जो वेल्डर होते हैं अपने साथ साइकिल पर इसको लेके घूमते हैं, इसको कनेक्ट किया जाएगा लाइट से। तो यहां पर एक और सप्लाई की जाती है जो रहती है पावर सप्लाई। मतलब यहां पर क्या करेंगे कि इलेक्ट्रिक सप्लाई दी जाएगी लाइट से, कहीं ना कहीं यहां से सोर्स इसको दिया जाएगा। इसके अंदर जो ट्रांसफॉर्मर होता है, ट्रांसफॉर्मर के बाहर 2 प्लग लगे होते हैं, मतलब 2 प्लग या लग, जहां से एक लाल कलर की डोरी जाती है और एक जाती है ब्लैक कलर की या फिर ग्रीन कलर की हो जाती है। जो लाल कलर वाली डोरी होती है उसको फेस वाली कह देते हैं और जो ब्लैक वाली रहती है वो होती है अर्थ की। अब देखें तो जो ब्लैक वाली डोरी है इसको हमेशा वर्क पीस से कनेक्ट किया जाता है। ठीक है, और ये पार्ट रहता है अर्थिंग वाला। तो अर्थिंग वाली वायर से यहां पर कनेक्ट होता है होल्डर। ठीक है, और इस होल्डर के अंदर फिक्स होती है इलेक्ट्रोड रॉड, जिसे कहते हैं बेल्डिंग रॉड। जनरल भाषा में कहते हैं बेल्डिंग रॉड। तो ये बेल्डिंग रॉड होती है। और ये जो रेड कलर का एरिया ये है वर्क पीस है, ये हमारा वर्क पीस है। इस पर हमें क्या करना है, वेल्डिंग करनी है। और यहां पर क्या है, ये टेबल है और टेबल क्या है, लोहे की रहेगी, जिससे क्या होगा कि यहां पर अर्थ यहां से कनेक्ट हो सके। ठीक है, तो अर्थ का जो वायर है वो आपकी जो टेबल है, टेबल से कनेक्ट कर दिया। जो फेस का वायर है इसको होल्डर से कनेक्ट कर दिया और होल्डर के अंदर हमने पकड़ लिया रखा है इसको वेल्डिंग रॉड को, जिसे कहते हैं इलेक्ट्रोड। ठीक है, अब ये पूरा प्रोसेस है आर्क वेल्डिंग का। तो इसमें जानेंगे कि आर्क वेल्डिंग द्वारा आर्क उत्पन्न की जाती है। आर्क उत्पन्न की जाती है जिसमें आर्क के साथ क्या होगा, हीट उत्पन्न हो जाती है। ठीक है, तो इसे कहते हैं ऊष्मा विद्युत आर्क द्वारा उत्पन्न की जाती है। इस विधि के द्वारा विद्युत संयंत्रों द्वारा नियंत्रित उच्च एम्पियर की धारा तथा कम वोल्टेज की विद्युत धारा को वेल्डिंग सर्किट में भेजा जाता है। मतलब इसके अंदर हमें क्या करना है, कौन सी धारा प्रवेश भेजनी है, हाई एम्पियर की धारा। हाई एम्पियर की धारा जो कितनी रहेगी, ये रहेगी आपकी 100 से 500। मतलब यहां पर जो एम्पियर रहेगा वो रहेगा आपका 100 एम्पियर से लेकर 500 एम्पियर यहां पर भेजा जाएगा। और वोल्टेज कितना रहेगा, लो वोल्टेज रहेगा। लो वोल्टेज कितना रहेगा, 50 से 80।
वोल्ट ये इसमें रखा जाता है, मतलब एम्पियर रखा जाएगा हाई और वोल्टेज रखा जाएगा कम। ठीक है, इस प्रक्रिया में जोड़े जाने वाले क्षेत्र को गर्म किया जाता है। मतलब क्या है कि यदि हमें यहां पर वेल्डिंग करना है तो यहां पर चिंगारी उत्पन्न की जाएगी। मतलब क्या है कि यहां से जब अर्थ का करंट जाएगा और यहां पर फेज का करंट जाएगा तो यहां पर एक सर्किट बनेगा, यहां पर क्या होगा, हीट उत्पन्न हो जाएगी और हीट इतनी होगी उत्पन्न कि यहां पर जो वेल्डिंग रॉड है ये पिघल कर जोड़ के ऊपर जहां पर ज्वाइंट है वहां पर वो पिघल कर गिरना स्टार्ट हो जाएगी। तो इस प्रक्रिया में जोड़े जाने वाले क्षेत्र का तापमान रखा जाता है 4000 डिग्री सेंटीग्रेड। मतलब यहां पर क्या है कि यहां का जो टेम्परेचर रहेगा वो आपका 4000 इकाई दहाई सैकड़ा हजार 4000 डिग्री सेंटीग्रेड का तापमान यहां पर उत्पन्न हो जाता है। कार तथा इलेक्ट्रोड के बीच में कुछ गैप रखा जाता है। जो आपका जो वर्क पीस है, इस वर्क पीस और जो इलेक्ट्रोड है जिसे कहते हैं वेल्डिंग छड़, इसके बीच में गैप होगा। मतलब ये आपका वर्क पीस है तो वर्क पीस से वेल्डिंग रॉड को बिल्कुल टच नहीं किया जाता है, कुछ गैप रखा जाता है। कितना? 1 से 2 mm। ठीक है, 1 to 2 mm। यदि आप ये गैप नहीं रखेंगे तो क्या होगा, इलेक्ट्रिक रॉड वर्क पीस से चिपक जाती है। तो अक्सर ये होता है कि जो नए स्टूडेंट सीखते हैं तो वो क्या करते हैं कि जब वेल्डिंग करते समय इलेक्ट्रिक रॉड को वर्क पीस से टच करा देते हैं और वो क्या करेगा, वर्क पीस उसको होल्ड कर लेता है। फिर क्या करते हैं, वहां पर छुटाते रहते हैं, अलग करना पड़ता है। इसलिए वेल्डिंग करने की टेक्निक ये है कि वर्क पीस से आपको 2 mm का गैप रखना है, जिससे क्या होगा कि प्रॉपर वहां पर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड जनरेट होता रहे, करंट पास होता रहे, लेकिन आपको टच नहीं करना है। ऐसा नहीं रहता कि कुछ लाइट कुछ एरिया में घूमती रहती है, तो ऐसे यहाँ पर क्या है कि वर्क पीस हमें टच नहीं करना है, यहाँ पर कुछ गैप रखना है, जिससे क्या होगा कि यहाँ पर धारा प्रवाहित होती रहे। तो थोड़ा सा स्थान पर हमें 1 से 2 mm तक का गैप रखना होता है। कहां पर? वर्क पीस और जो इलेक्ट्रोड है इसके बीच में, जिससे क्या हो कि चिंगारी उत्पन्न होती रहे, जो वेल्डिंग क्षेत्र को गर्म कर पिघला देता है। मतलब ये क्या होगा, जब यहां पर अत्यधिक हीट उत्पन्न होगी तो ये क्या करेगा, इस एरिया को हीटेड कर देगा। और कितना हीटेड करेगा? 4000 डिग्री सेंटीग्रेड। इतना तापमान यहां पर उत्पन्न हो जाता है। और जब एरिया क्या होगा, गर्म हो जाएगा तो इलेक्ट्रोड पिघल कर बूंद बूंद के रूप में जहां पर ज्वाइंट करना वहां पर टपकना प्रारंभ हो जाएगा। इस प्रकार इलेक्ट्रोड को धीरे धीरे आगे बढ़ाते जाते हैं। मतलब क्या है कि जितना हमें वेल्डिंग करनी है, जहां पर इलेक्ट्रोड बहता जाएगा उसको क्या करेंगे, इसको आगे लेते जाएंगे, जिससे क्या होगा कि इलेक्ट्रोड गर्म होकर पिघल कर उस पॉइंट पर गिरता जाएगा और इलेक्ट्रोड को हम धीरे धीरे आगे या पीछे जैसी हमें सिचुएशन रखनी है उस डायरेक्शन में इसको ले जाते हैं और जोड़ पर पिघली धातु भर जाती है और ज्वाइंट क्रिएट हो जाता है। और जहां पर एक्स्ट्रा वेल्डिंग मटेरियल वहां पर आ जाता है, वहां पर क्या करते हैं, चिपिंग हैमर के द्वारा वेल्डिंग की ऑक्साइड परत को हटा लिया जाता है। जैसा आपने देखा होगा जब वेल्डिंग करते हैं तो वेल्डिंग के ऊपर कुछ स्लैग या कचरा टाइप का और आ जाता है। तो हमेशा वेल्डिंग करने का तरीका ये होता है, जैसे मार्केट में देखा गया कि कई बार वेल्डिंग करने के बाद उसी के ऊपर दूसरी वेल्डिंग कर देते हैं, तो वो तरीका गलत है। एक बार वेल्डिंग करने के बाद आप चिपिंग हैमर की सहायता से ऊपर के मसाले को, जो स्लैग है, उस कचरे को हटाइए, ब्रश की सहायता से साफ कीजिए, फिर उसके ऊपर दोबारा वेल्डिंग करने पर ही हमारा ज्वाइंट प्रॉपर सही बनता है। जैसा आप देखेंगे कि वेल्डिंग रॉड में अंदर मटेरियल होता है जो क्या होता है, गर्म होकर पिघलता है, लेकिन वेल्डिंग रॉड के ऊपर एक मसाला टाइप का भरा रहता है। आपने देखा होगा मसाला टाइप का रहता है। वो मसाला क्या होता है, एक एज ए फ्लेक्स का कार्य करता है जो वातावरण के साथ क्रिया करने से बचाता है। तो इसी का जो कहते हैं जो स्लैग है, कचरा है, वही कहलाता है ऑक्साइड। ठीक है,
तो जो ऑक्साइड की परत होती है उसको क्या करते हैं, टाइम टू टाइम जब हम वेल्डिंग करनी होती है तो हम उस ऑक्साइड की परत को हटा देते हैं। तो ये पूरा प्रोसेस होता है आपका आर्क वेल्डिंग का। ठीक है, मतलब एक बार और समझते हैं कि आर्क वेल्डिंग जिसे कहते हैं इलेक्ट्रिक वेल्डिंग या लाइट वाली वेल्डिंग कहते हैं, जनरल भाषा में कहते हैं आर्क वेल्डिंग। आर्क वेल्डिंग का कार्य होता है कि हमें इलेक्ट्रिक सप्लाई, जहां से हमें लाइट की सप्लाई दी जा रही है वो ये पॉइंट हो गए, यहां से लाइट दी जा रही है किसको, ये रेक्टिफायर है, इसको कहते हैं वेल्डिंग मशीन। इस वेल्डिंग मशीन को दी जा रही है और ये क्या कर रही है वेल्डिंग मशीन, हाई एंपियर की धारा उत्पन्न कर रही है लो वोल्टेज पर। तो एंपियर, हाई एंपियर कितना है, 100 से 500 एंपियर उत्पन्न हो रहा है और वोल्टेज रखा जा रहा है इसमें 50 से 80, जिसमें वेल्डिंग से दो वायर जाते हैं, एक वायर होता है रेड कलर का, दूसरा वायर होता है ब्लैक कलर का। ब्लैक कलर का वायर होता है अर्थिंग वाला, जिसको कनेक्ट किया जाता है टेबल के साथ, और रेड कलर के वायर को कनेक्ट किया जाता है होल्डर के साथ, और होल्डर में फंसाया जाता है वेल्डिंग रॉड को। जो वेल्डिंग रॉड क्या होती है, जब वर्कपीस के साथ उसको टच कराया जाता है तो सर्किट पूरा बन जाता है। जैसा क्या यहां से अर्थ जा रहा है और ऊपर से ये फेस आएगा तो ऑटोमेटिक यहां पर सर्किट क्रिएट हो जाएगा, और जैसे ही सर्किट बनेगा वहां पर चिंगारी उत्पन्न हो जाती है। लेकिन क्या करते हैं कि यहां पर 1 से 2 mm का गैप रखा जाता है, 1 से 2 mm का गैप रखा जाता है, जिससे सर्किट हमारा प्रॉपर बन सके। और जब सर्किट बनता है तो वहां पर 4000 डिग्री टेम्परेचर उत्पन्न हो जाता है। जब अत्यधिक ऊष्मा उत्पन्न हो जाती है तो जो इलेक्ट्रोड होता है वो पिघलकर ज्वाइंट वाले स्थान पर ऑटोमेटिक पिघलकर बूंद बूंद करके गिरना प्रारंभ हो जाता है। और यदि हमें वेल्डिंग फॉरवर्ड करनी है या बैकवर्ड करनी है तो इलेक्ट्रोड रोड को आगे या पीछे ले जाते हैं। तो ये पूरा प्रोसेस होता है आपका आर्क वेल्डिंग का। और यदि हमें उसी आर्क वेल्डिंग के ऊपर दोबारा वेल्डिंग करनी होती है तो चिपिंग हैमर की सहायता से, चिपिंग हैमर होता है कुछ नुकीला टाइप का हथौड़ा, ये वाला, इसमें हैंडल लगा दिया जाता है। चिपिंग हैमर की सहायता से वेल्डिंग वाली जगह, जो वेल्डिंग ये एरिया है जहां पर वेल्डिंग की जा रही है, इस पर हथौड़े से ठोका जाता है, पीटा जाता है, जिससे क्या होगा कि जो इलेक्ट्रिक रोड का जो बाहर का मसाला है वो यहां से झड़कर अलग निकल जाता है, जिससे कहते हैं ऑक्साइड। ऑक्साइड अलग हो जाएगा और यहां पर मेटल का ज्वाइंट क्रिएट हो जाता है, और इसके बाद हम दोबारा इसके ऊपर वेल्डिंग कर सकते हैं। तो आशा करते हैं कि आपको आर्क वेल्डिंग आसान और सरल भाषा में समझ में आ गया होगा। यदि एग्जाम में पूछा जाता है क्वेश्चन तो आप विद फिगर्स को डिफाइन कर सकते हैं। और नेक्स्ट वीडियो में हम लोग बात करेंगे कि इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट कौन कौन से रहेंगे। यदि हमें आर्क वेल्डिंग करनी है तो कौन कौन से इंस्ट्रूमेंट का इस्तेमाल किया जाएगा, उसके बारे में जानेंगे। तो बने रहिए चैनल पर। और यदि आप चैनल पर पहली बार आए हैं, पहली बार चैनल या वीडियो को देख रहे हैं तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और लाइक कीजिएगा, और साथ में दोस्तों के साथ वीडियो को शेयर कीजिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद।